सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। सब्जेक्ट गो में आज हम जानेंगे DADTP कोर्स के बारे में, यानी कि डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके बारे में कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो ये कोर्स है ये क्यों करना चाहिए, कौन इसे कर सकता है, इस कोर्स को करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप कौन सा जॉब कर सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको फ्री में सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए आगे सीखते हैं। तो इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए DADTP इसका मतलब क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग और ये 6 महीने का कोर्स होता है, यानी कि 6 मंथ का। और इसे अगर आप सीखते हैं तो इसमें लगभग लगेगा आपका 5,000 रुपये के आसपास फीस इसका लगता है सीखने के लिए। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस गांव में कहाँ पे रहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स सीखते हैं और क्या सिलेबस है, उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ीस जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है। उसके बाद जानते हैं कि ये कोर्स किन्हें करना चाहिए। तो देखिए अगर आपने 10th पास कर रखा है या 12th कर रखा है या कोई डिग्री कर रखा है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हैं। या अगर अभी तक आपने 10th भी पास नहीं किया है, 12th भी नहीं किया है तो भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5वीं में पढ़ रहे हैं या 6 में या 7th में या 8 में 9 में तो भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10th पास कर लिया है या 12th पास कर लिया है तो उसके बाद भी ये कोर्स कीजिएगा तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। तो जानते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पार्ट है वो है बेसिक कंप्यूटर। सबसे पहला पार्ट आता है इसका बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर इसके अंदर सिखाया जाएगा आपको, जो कि आप BCC में सीखते हैं, यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में वो चीज़ पहले सिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, देखिए सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा फोटोशॉप, उसके बाद आप सीखेंगे कोरल ड्रॉ और उसके बाद आपको सिखाया जाता है पेज मेकर। अब यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, बेसिक कंप्यूटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इन सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानते हैं कि इन सभी में क्या क्या सिखाया जाता है। तो देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कोर्स है DADTP, ये 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। DTP जो कोर्स है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है DADTP जिसका पूरा नाम क्या निकलता है, डिप्लोमा इन एडवांस डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो कि 6 महीने का होता है। और एक और होता है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DTP। तो DTP कितने मंथ का होता है, 3 महीने का। लेकिन DTP क्या होता है कि इसमें जो है 3 महीने में आपको कोई भी चीज़ पूरा नहीं सिखाया जाता है। इसमें बेसिक कंप्यूटर तो आपको सिखाया भी नहीं जाता है। इसमें सिर्फ आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इन तीनों चीज़ों का सिर्फ बेसिक नॉलेज इसके अंदर आपको दिया जाता है। तो ये जो है DTP अलग होता है और DADTP अलग है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिर्फ DADTP के बारे में। तो चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमने देखा कि बेसिक कंप्यूटर आता है पहले पार्ट में। तो यहाँ पे जानते हैं कि बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या आपको सिखाया जाता है। तो बेसिक कंप्यूटर में होता है कंप्यूटर का फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। और इसके अंदर कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद होगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने पार्ट्स होते हैं या कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर काम कैसे करता है, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है और कितने बदलाव कंप्यूटर में हुआ है अब तक, उसके बारे में। उसके बाद आता है मेमोरी डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर में जो भी चीज़ हम रखते हैं वो कहाँ पे जाके सेव होता है, कैसे रहता है, उसके बारे में। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे आता है विंडो ओवरव्यू 7, 8, 10, यानी कि जो विंडो होता है जैसे 7 है, 8 है, 10 है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप काम कर सकते हैं। अगर किसी PC में विंडो 7 है तो उसे कैसे चला सकते हैं, विंडो 8 है तो उसे कैसे आप चला सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म रिलेटिव टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं, जैसे कि USB हो गया, या फिर यहाँ पे हम बात कर ले बहुत सारे शॉर्ट फुल फॉर्म होता है। तो उन सभी फुल फॉर्म को यहाँ पे आपको लिखवाया जाएगा और सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है इसके अंदर वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है, यानी कि वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाता है और उसे हम किस तरह से हटा सकते हैं एंटीवायरस द्वारा, वो सब यहाँ पे आपको बताया जाता है। उसके बाद आता है इसके अंदर
अब सीखने का बात करते हैं कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपको सिखाया जाता है एम एस पेंट, यानी कि एम एस पेंट कैसे चलाते हैं, एम एस पेंट के अंदर ड्राइंग बनाया जाता है, तो वो ड्राइंग आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह से, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। उसके बाद सिखाया जाता है नोटपैड। नोटपैड होता है एक टाइपिंग के लिए जो है सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप सिंपल तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, सिंपल टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे आप, इसमें सिर्फ आप लिख के और सेव करके रख सकते हैं। तो वो चीज़ आपको इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है वर्डपैड। अब वर्डपैड क्या है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है लोअर वर्जन का सॉफ्टवेयर है, यानी कि पुराना वर्जन है ये। तो इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कलर भी, इसके अंदर आप टाइपिंग करने के बाद फाइल के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी काम जो है इसके अंदर आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, जिसे हम कहते हैं एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बात करते हैं क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब 2007 यहाँ पे आ रहा है, तो 7 जो है वो वर्जन है, तो हम 2007 भी सीखेंगे यहाँ पे, और 10, 13 जो भी नए वर्जन आए हैं वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है आपको। क्यों? क्योंकि 2007 जो बहुत ही पॉपुलर वर्जन है और पुराना है, तो इसलिए पहले आपको 2007 के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आपको फिर नए वर्जन के बारे में बताया जाएगा और फिर सिखाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 सीख लेंगे तो हम इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर काम जो हम करेंगे वो काम कर सकते हैं, जैसे डेट शीट बना सकते हैं, सिलेबस बना सकते हैं, पेपर जो टाइपिंग किया जाता है वो बना सकते हैं, बुक जो छापा जाता है वो चीज़ तैयार कर सकते हैं, पैम्पलेट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो बनाना हो वो हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट भी सिखाया जाएगा, जिसमें आप किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाना हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अब एक्सेल क्या यूज़ होता है, देखिए एक्सेल का यूज़ होता है अकाउंटिंग और मैथमेटिकल वर्क के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी जोड़ घटा, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी कंपनी में सामान बेचे जाते हैं तो उसका लिस्ट बनाना, उनका स्लिप बनाना, तो ये सभी काम किस में किया जाता है, एक्सेल के अंदर किया जाता है। जैसे कोई भी मैथमेटिकल वर्क करना है तो वो एक्सेल के अंदर किया जाता है, जैसे कैलकुलेटर में करते हैं उसी तरह से यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग अलग फॉर्मूले लगा के और आप जो है एक साथ बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जानते हैं कि एक्सेल जब हम सीखेंगे तो एक्सेल यहाँ पे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिकल वर्क के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में क्या क्या आपको फॉर्मूले सिखाए जाते हैं। क्योंकि देखिए एक्सेल के फॉर्मूले जानने बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि एक्सेल के फॉर्मूले बहुत सारे जगह ऐसे लोग भी है जो सिखाते तो है, सिखाते हैं, पर यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो नहीं सिखाते हैं। तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि बेसिक एक्सेल अगर आप सीखते हैं तो कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे, किस टाइप के फॉर्मूले आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले का लिस्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मूले जो टाइप के होते हैं तो उनका टाइप है यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है फंक्शन। फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो सिखाया जाएगा। उसके बाद डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन। उसके बाद मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिकल फंक्शन होगा और फाइनेंशियल फंक्शन होगा, और होगा यहाँ पे लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, ये सभी होगा। रेफरेंस मेन्यू होंगे और लॉजिकल फंक्शन होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आएगा कंप्लीट रिबन बार, टूल्स एंड ऑप्शन, यानी कि एक्सेल का रिबन बार जो होता है पूरा वो आपको सिखाया जाएगा। जितने उसमें टूल्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उनका यूज़ आपको सिखाया जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं फ़ोटोशॉप। तो देखिए फ़ोटोशॉप जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़ोटोशॉप यानी कि फ़ोटो स्टूडियो के लिए होता है, यानी कि जिसमें आप किसी भी प्रकार का फ़ोटो बना सकते हैं अच्छे क्वालिटी में। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो आपने किसी का खींचा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाना है उसे, तो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है बनाया और दे दिया निकाल के। उसके बाद फ़ोटोशॉप के अंदर क्या किया जाता है, फुल फ़ोटो भी बनाए जाते हैं, कुछ बैनर भी बनाए जाते हैं अच्छे अच्छे। तो ये सभी काम जो है फ़ोटोशॉप के अंदर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ जो है ये होता है फ्लैक्स डिजाइनिंग के लिए, यानी कि फ्लैक्स का जितना भी काम किया जाता है वो किया जाता है कोरल ड्रॉ के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई बुक है, बुक के ऊपर का डिज़ाइन कैसा बनाना है वो कोरल ड्रॉ में बनाया जाता है। कोई बैनर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, पैम्पलेट का डिज़ाइन बनाना है, वो सभी काम किस में किया जाता है, कोरल ड्रॉ के अंदर। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में कोरल ड्रॉ का काफ़ी यूज़ होता है वहाँ पर। और न्यूज़पेपर, अखबार में आप देखते होंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन और ऐड जो है दिए रहते हैं, तो उन सब का डिज़ाइन जो है वो कोरल ड्रॉ के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद आता है पेज मेकर। पेज मेकर में भी इसी तरह का कुछ जो है थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन पेज मेकर का ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटिंग प्रेस और बुक छापने वाली कंपनियों में, जहाँ पे बुक छापा जाता है। क्योंकि पेज मेकर के अंदर जो है बुक टाइप किया जाता है, बुक के अंदर फ़ोटो कैसे लगाना है वो लगा दिया जाता है, और रॉ कॉलम जो बुक के अंदर बनाए जाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बनाए जाते हैं, वो सब चीज़
पेज मेकर के अंदर बना के, और इसका जो पेज मेकर का मेन काम है वो बुक छापने का होता है। लेकिन इसका यूज़ जो है कभी कभी वहाँ भी मिलेगा आपको जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होता है, वहाँ पे भी, क्योंकि अखबार बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है पैराग्राफ बना बना के शॉर्ट तरीके से, तो वहाँ पे भी पेज मेकर का यूज़ होता है। उसके बाद जानते हैं इसके अंदर कि उसके बाद क्या सिखाया जाता है। तो उसके बाद आपको सिखाया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट भी ज़्यादा कोई खास नहीं होता इसके अंदर, इंटरनेट का बेसिक नॉलेज होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एडवांस एक्सेल तो है नहीं, एक्सेल का सिर्फ बेसिक नॉलेज होगा, और फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये तीनों चीज़ जो है बिल्कुल कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा, और इंटरनेट का बेसिक नॉलेज इस कोर्स के अंदर होता है। तो इंटरनेट में क्या क्या सीखेंगे आप, सबसे पहले आप सीखेंगे ब्राउज़र, कि ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करता है। और उसके बाद आप सीखेंगे सर्फिंग, यानी कि इंटरनेट पर कोई भी चीज़ खोजना हो गया, जैसे फ़ोटो या कोई टेक्स्ट खोजना है, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, न्यूज़ है या आर्टिकल है, या फिर कोई फिल्म, गाने डाउनलोड अपलोड कैसे करना है, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ईमेल क्या होता है, जीमेल क्या होता है, ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये चीज़ जो है ये भी सीखेंगे आप। उसके बाद आएगा डाउनलोड कैसे करना है किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है वो इंटरनेट पे है, डाउनलोड कैसे करेंगे उसे, या अपलोड करना है तो अपलोड कैसे करेंगे, इसके बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है इसके अंदर, के बाद आता है बेसिक ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में बेसिक जानकारी दिया जाएगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब कैसे हैं, कैसे इन पे आईडी बनाते हैं और कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में। उसके बाद आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि जैसे गूगल, याहू, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है और कैसे ये जो है काम करते हैं, इसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप DADTP कोर्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आप सैलरी इसमें कितना कमा सकते हैं। तो देखिए, कोर्स करने के बाद आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं, और डाटा एंट्री का, और फोटोग्राफी का कर सकते हैं, फ़ोटो स्टूडियो खोल सकते हैं खुद का चाहे तो, या फिर कहीं पे जाके काम कर सकते हैं। और एक और कर सकते हैं इसके अंदर आप प्रिंटिंग प्रेस का कर सकते हैं, या फ्लेक्स प्रिंटिंग का जो काम होता है वो कर सकते हैं इसके अंदर। फ्लेक्स प्रिंटिंग का क्या होता है कि इसमें आप जो है लोगों, जो दूसरे लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, वो अपना जो है आपको प्रचार देंगे कि हमारा इस तरह का बोर्ड जो है छापना है, इस तरह का पैम्पलेट बनाना है, तो वो जो है आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी में होगा फ़ोटो बनाने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी जो है इसमें लगभग, अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो फ्रेशर के तौर पे आपको 10 या 12 हज़ार शुरुआत में मिलेगा, कम से कम 10 और 12 हज़ार से ज्वाइनिंग होगा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे आप जो है इसमें 10 हज़ार के बाद 20 हज़ार, 15 हज़ार, 17 हज़ार, इस तरह से जो है सैलरी ले सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको पता चल चुका है कि DADTP कोर्स क्या होता है और कैसे इसे हम सीख सकते हैं, कितना फ़ीस लगेगा और क्या क्या इसके अंदर सिखाया जाता है। सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए, अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।